आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक न्यूज में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक न्यूज। शरद पवार इनके घर पर हुए हमले का परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया विरोध। हमले के मास्टरमाइंड की तलाश कर कड़ी कार्रवाई करने की प्रताप देशमुख द्वारा की गई मांग। 8 अप्रैल को मुंबई स्थित सिल्वर ओक में देश के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इनके आवास पर एसटी कर्मचारियों और कुछ अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया था। शरद पवार इनके बंगले का प्रवेश द्वार तोड़कर प्रदर्शनकारी घर में घुसे और घर में घुसकर पथराव किया। इस हमले के विरोध में परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शनिवार 9 अप्रैल को इस घटना का निंदा कर सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष पूर्व मेयर प्रताप देशमुख इन्होंने की है। इस संबंध में जिला अधिकारी को इस मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर जिले भर से आए पदाधिकारी एवं विभिन्न सेल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े संख्या में मौजूद थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों की सरकारी विलय की मांग को लेकर पिछले 5 महीने से मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन चल रहा था। इस मामले में एसटी के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए खुद शरद पवार इन्होंने पहल की थी। साथ ही इस मामले में न्याय भी किया गया। कोर्ट जो फैसला करेगा वो एसटी कर्मचारियों और राज्य सरकार को मान्य होगा, जिससे एसटी कर्मचारी भी काफी खुश नजर आए। लेकिन अचानक 8 अप्रैल को एसटी के कुछ कर्मचारी शरद पवार इनके आवास पर गए और नारेबाजी कर उनके घर पर पथराव किया। संभवतः पहली बार हुआ है कि जो किसी नेता के घर पर इस तरह का आंदोलन हुआ है। शरद पवार इनके घर पर हुआ यह मामला बेहद निंदनीय है। परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन के हाथ से निकल जाने के डर से कुछ लोगों ने एसटी कर्मचारियों को उकसाया है और इस निंदनीय घटना का कारण बना है। ये भी जांच की जानी चाहिए कि क्या वाकई आंदोलन में एसटी कर्मचारी ही शामिल थे। शरद पवार इनके आवास पर हुए इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी सेल के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़े संख्या में मौजूद थे। वक्फ संपत्ति के अधिनियम को हटाने के लिए वक्फ अधिनियम के संशोधन में आवश्यकता। सांसद डॉक्टर फौजा खान इन्होंने की अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात। वक्फ संपत्तियों को हटाने के लिए, इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह की मांग को लेकर सांसद डॉक्टर फौजा खान इन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इनसे दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सांसद डॉक्टर फौजा खान इन्होंने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से अनुरोध किया है कि वक्फ अधिनियम के अनुसार इस तरह के अतिक्रमणों को कानूनी रूप से हटाया जा सकता है। इससे पहले अतिक्रमण धारक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। उसी तरह वक्फ ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई करेगा और मामले पर फैसला करेगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिक्रमण हटाने की सूचना देगा। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तो कार्यपाल दंडाधिकारी को अवगत कराकर इनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अतिक्रमण की कार्रवाई में अधिक समय बर्बाद होता है और मुकदमेबाजी मामले भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए अधिनियम में अतिक्रमण हटाने के संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अधिकारियों को ऐसे अतिक्रमणों को सख्ती से हटाने के निर्देश दिए हैं। इसीलिए सक्षम रूप से कार्य करने के लिए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शक्तियों में वृद्धि करना आवश्यक है और वक्फ अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। सांसद डॉक्टर फौजा खान इन्होंने कहा है कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर अधिक जुर्माना लगाना चाहिए और तत्काल वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध
सांसद डॉक्टर फौजा खान इन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से की है। त्योहारों के दौरान शहर में हो रही लोड शेडिंग बंद की जाए, विभिन्न दलों संगठनों की बिजली वितरण अधीक्षक से मांग। शहर में हो रही लोड शेडिंग बंद किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा महावितरण कंपनी के विरोध में विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन किए गए हैं। पवित्र रमजान का महीना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती, रामनवमी जैसे त्योहारों के मौके पर शहर में महावितरण कंपनी द्वारा शुरू की गई लोड शेडिंग के विरोध में विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में गुस्साए शिवसैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा लोड शेडिंग के विरोध में घेराबंदी आंदोलन किया गया। शुक्रवार 8 अप्रैल को विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महावितरण अधीक्षक अभियंता की घेराबंदी की है और मांग की गई है कि त्योहारों के सीजन में शुरू की गई लोड शेडिंग को तत्काल रोका जाए। उसी तरह शहर की लोड शेडिंग को रोकने के लिए शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर शाखा की ओर से विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया गया। एनसीपी महानगर अध्यक्ष प्रताप देशमुख इनके नेतृत्व में बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ हो रही लोड शेडिंग के विरोध में आंदोलन किया गया। इस संबंध में महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता को एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि त्योहारों के सीजन में लोड शेडिंग ना की जाए। इस लोड शेडिंग से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर महावितरण के अधीक्षक अभियंता इन्होंने आश्वासन दिया है कि लोड शेडिंग को रोका जाएगा। इस अवसर पर एनसीपी के पदाधिकारी, सभी सेल के पदाधिकारी, युवा बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहर में लगातार हो रही लोड शेडिंग को रोकने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोड शेडिंग बंद किए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष नदीम इनामदार, उप महापौर भगवान राव वाघमारे, सभागार नेता सैयद समी उर्फ माजूलाला, स्थायी समिति के अध्यक्ष गुलमीर खान, मनपा सदस्य आदि पदाधिकारियों की मौजूदगी में लोड शेडिंग बंद किए जाने का ज्ञापन सौंपा गया है। उसी तरह परभनी शहर में लोड शेडिंग बंद किए जाने की मांग को लेकर रत्नाकर गुट्टे मित्र मंडल प्रणीत परभनी परिवर्तन पैनल की ओर से शहर की लोड शेडिंग तत्काल रूप से बंद की जाए, इस तरह की मांग की गई है। परभनी परिवर्तन पैनल के प्रमुख सचिन देशमुख इनके नेतृत्व में नगर सेवक फारूक बाबा एवं पदाधिकारी की मौजूदगी में लोड शेडिंग बंद किए जाने का ज्ञापन बिजली महावितरण अधीक्षक अभियंता को सौंपा गया है। परभनी परिवर्तन पैनल द्वारा लोड शेडिंग बंद किए जाने के आंदोलन में भूमिका के प्रतिसाद में शहर के विभिन्न परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन सभी दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा हो रही लोड शेडिंग बंद किए जाने की पुरजोर मांग से शहर की लोड शेडिंग बंद किए जाने का आश्वासन परभनी महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता इन्होंने दिया है। बियानी इनकी हत्या के विरोध में परभनी में विरोध प्रदर्शन, मूक मोर्चा निकालकर दोषियों पर कार्रवाई करने की गई मांग। नांदेड़ के एक बिल्डर संजय बियानी इनकी हत्या के विरोध में परभनी जिला माहेश्वरी सभा एवं राजस्थानी समाज की ओर से शुक्रवार 8 अप्रैल को परभनी में मूक मोर्चा निकालकर इस घटना के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। 5 अप्रैल को नांदेड़ के जाने माने व्यवसायी संजय बियानी इनके अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना के विरोध में परभनी जिला माहेश्वरी सभा और राजस्थानी समुदाय द्वारा मूक मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रतिमा परिसर से जिला अधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन द्वारा मांग की गई है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और तुरंत इस मामले में सुनवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों द्वारा कहा गया है कि संजय बियानी की हत्या निंदनीय है। ऐसी घटनाओं से पुलिस प्रशासन से समाज का विश्वास कम हो रहा है। पुलिस और सरकार के निष्क्रियता के कारण गुंडों का मनोबल बढ़ रहा है, इसीलिए नांदेड़ की घटना हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका अहम है। इस विरोध प्रदर्शन में जिला माहेश्वरी सभा, तालुका माहेश्वरी सभा, शहर महिला मंडल और तालुका माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इस अवसर पर शिवसेना सांसद संजय जादव, डॉक्टर विवेक नावेंदर, माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम धूत, धीरज सोमानी, नितिन धूत, विवेक मुंदड़ा, परभनी के प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील अशोक जी सोनी, डॉक्टर किशोर मंत्री, कैलाश अजमेरा सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं महिला मौजूद थी। न्यूज ब्यूरो, परभनी आज तक न्यूज। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज।